को डाल देना। कबीर ने कहा है 5-25 पकड़ बुलाऊंगा। देखिए भाषा की, देखिए शान, कैसे शान से बोलता है, रोता नहीं है कब मिलोगे भगवान वगैरह कुछ नहीं, शान से बोलता है 5-25 पकड़ बुलाऊंगा, एक ही डोर बंधाऊंगा। ये कबीर की शान है। कबीर को पढ़ो, खलील जिब्रान को पढ़ो, नानक को पढ़ो तो हमको समझोगे। रजनीश को पढ़ने से मेरे को नहीं समझ सकते तुम। इसमें इतिहास है, सारा इतिहास मैंने अभी तुमसे बताया, हजारों वर्षों का इतिहास मैंने तुम्हें बताया हुआ है। ये लोग तो कहीं से पैदा होकर के अपनी नई नई प्रणाली लेके आए, इनमें कुछ ऐतिहासिक बात नहीं है। इसका संबंध किसी भी धर्मशास्त्र, किसी धर्म गुरुओं से नहीं, ये अपने ही अपने बने हुए हैं। कोई कोई आए हैं और मिट जाएंगे, कुछ उठते हैं फिर खत्म हो जाएंगे, ये चलने वाले लोग नहीं। इनके चक्करों से बचो। अभी कुछ प्रश्न हो तो थोड़ी देर पूछो, फिर पार वार भी होने का है, तो प्रश्न हो तो, नहीं तो बेकार मत टाइम बर्बाद करना। फिर कैसे होना है? हाँ, फिर कैसे होना? स्थिर होने के लिए मैंने पहले बताया था लेक्चर से पहले ही कि उसकी विधियाँ हैं। एक तो हमारा फोटो है, इसको आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, किस तरह से करना, क्या करना, वो फोटो में लिखा हुआ है। और उसके सबसे बड़ी चीज़ है कि फोटो से भी वाइब्रेशन आ रहे हैं, जैसे मेरे से आ रहे हैं। आप फोटो की ओर हाथ करो, आपके हाथ में बराबर ये पता हो जाएगा कि कौन सा चक्र पकड़ा हुआ है। उस चक्र को आप जान लो, उसका मंत्र क्या है उसे आप जान लो, और वो मंत्र कहने से वो चक्र आपका खुल जाएगा। लेकिन सबसे इसका अच्छा तरीका एक ही है कि आप विराट में आओ, माने कलेक्टिविटी में आओ। जहाँ सब लोग सहयोगी आते हैं, वहाँ अगर 10 सहयोगी और आए तो उन 10 सहयोगियों का वहाँ पर पहुँचना होगा। बाकी जो घर में घंटियाँ बजा रहे हैं मेरे सामने, उनको मैंने कुछ नहीं दिया, थोड़ा बहुत चलता है 19-20। घर में मेरे कहीं आरती भी करी माँ, तेरे को मैंने टीका भी लगाया, रोज घंटी भी बजाई, वो मेरे कान में नहीं जाती। और मांगने का है तो परम मांगो, माँ मेरे को नौकरी नहीं, मेरे को फलाना नहीं, दिखाना नहीं, जहाँ तुमने चित्त डाला उधर मेरा चित्त नहीं जाता, हमको तो परम दो। फिर योग क्षेम वहाँ में हम, तुम्हारा क्षेम तो पहली चीज देखने का है ही मेरे को, वो तो ऑटोमेटिकली होता है। पर पहले योग मांगो तो क्षेम मिलेगा। ये तो सुबह शाम मेरा पति मेरे से लड़ता है, मेरी पत्नी मेरे से लड़ती है, मेरा ठिकाना छोड़ो सब, पहले परम पालो, ऊंचे उठ जाओ, फिर परमात्मा का आशीर्वाद से सब ठीक हो जाता है। ये ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में मैंने बोला चल कुंडलिनी चढ़ गई, पार हो गए, नहीं। कुंडलिनी चढ़ती जरूर है पहली मर्तबा, बहुतों को चढ़ गई। एक अभी आई थी, एक लड़की बोली थी 2 बार माँ मेरे अच्छे से आया 2 दिन, ठीक है, वो हमारी वजह से कुंडलिनी चढ़ गई, पर अब तुम्हारी वजह से इधर उधर घूम रही है, तो तुम्हारी वजह साफ करो। हमने तो तुमको दिखा दिया कुंडलिनी चढ़ती है कि नहीं चढ़ती है, चढ़ गई, वाइब्रेशन आ गई। फिर वो कहाँ लपट गई, क्यों लपट गई, इसका पता लगाना चाहिए। शरणागति होनी चाहिए। शरणागति का मतलब है कि सागर में एक बूंद मिल जाना चाहिए, बहुत अच्छे से होता है। और प्रश्न पूछो। हमें फोटो की देवी देवताओं की उनको दिखा देना चाहिए? ना 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 ना, पर देख लो, फोटो भी तो लोग बेचते हैं। बिकी हुई फोटो हो तो उसको निकाल ही डालो, क्या करने का, किसी ने बेचा हो तो। किसी की बनाई हुई हो तो ठीक होती है, ऐसी बिकी हुई फोटो में तो मैं देखती हूँ सब गंदे गंदे वाइब्रेशन आते हैं। 2-2 पैसे में बेचते हैं भगवान को, क्या बोले, उसकी कोई श्रद्धा नहीं, कुछ नहीं। ऐसे फालतू किताबें सब फेंको, वही तो सब खोपड़ी में घुसी हुई है। किताबें तो उठा के पहले ही समुद्र में डाल दो, हाँ, लेकिन कुछ कुछ किताबें नहीं डालना, जैसे कुरान हो तो, गीता हो तो, बाइबल हो तो। पर ये गीता भी लिखा किसने, तो एक पखंडानंद जी। बाइबल लिखा किसने, भोंदू जी ने। तो मैं क्या करूं, थोड़े उसके वाइब्रेशन तो आते हैं ना खराब। हम तो भैया ये कहते हैं कि तू वाइब्रेशन देखो। वैसे तो जो आदमी मस्त है उसको क्या, कुछ भी किताबें रखी रहो, कुछ भी रखो, उसको कुछ नहीं होता। पर आप अगर पकड़ रहे हैं तो फेंकी आओ, काय को रखना गोबर घर में। बहुत सी किताबें गोबर के बराबर है, वो सड़ती हैं, उसमें से गंदे वाइब्रेशन आते।
सबसे बड़ी किताब मनुष्य है। मनुष्य को पढ़ो, देखो कहाँ क्या पकड़ है, कहाँ क्या गया। सबसे बड़ी किताब तो आप ही है। देखो, जानो, पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भयो, कबीर ने कहा, इसीलिए कहा होगा। हाँ, पुढे इकडे काही, हो बोला. हाँ हाँ, ते काय परमेश्वर, ह्या गाड्याचा त्यांची मर्जी, त्यांचा खेळ आहे. हा, सगळे नाही जाणार, थोडे जातील. सगळे नाही जाणार, सगळ्यांची हजामत होणार. नरकात स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्च. काय ते आता काय होणार आहे पुढचं कशाला विचार करता, परत तुमचं स्वादिष्टान धरेल. सध्या तुम्ही माझ्यासमोर बसले आहात ना, हे सत्य आहे. पुढचं काय होईल ते सोडा, त्याचा उहापोह नको. आता कोण नरकात जाणार वगैरे वगैरे, हा ते सोडा हो. ते वाचलं ते जरा विसरा, वाचून काय उपयोग नाही. आता तुम्ही एक वाचलं, दुसऱ्याने दुसरं वाचलं म्हणजे फालतू होणार. वाचलेलं सांगता का की स्वतःचं काही सांगून राहिले? पढ़ा हुआ बोल रहे हैं कि अपना कुछ बोल रहे हो? अपना, इट्स योर ओन प्रॉब्लम. हाँ, देन टेल मी. हाँ, हो बोला बोला. हाँ, होतेच त्याला तिथे जागा आहे, वहाँ पे जगह है बीच में, बराबर पॉइंट पकड़ा है, इसीलिए कुंडलिनी है. हिंदी में बोल रही हूँ. काय हो, तुम्हाला मराठी येते का? बिलकुल नाही आता मराठी? या मिसेस व्यास, तुम्हाला येतं का नाही मराठी? मग हिंदी में काय को? थोड़ा थोड़ा मराठी भी आना चाहिए. अभी मराठी देश में रहते हो, थोड़ा सीखने में कुछ नहीं. हिंदी वाले कभी नहीं सीखने वाले किसी की भाषा, ये भी तो जबरदस्ती है. एक तो सीखो दूसरे की भाषा. अंग्रेज जैसे सब लोग इंग्लिश सीखे, अभी इधर मराठी रह रहे, मराठी पानी पी रहे, थोड़ा मराठी बोलना सीखो, कोई हर्जा नहीं. थोड़ा सा मराठी भी आना चाहिए. मराठी इसलिए सीखना चाहिए, सहयोगियों को मदद इसलिए होती है कि कुंडलिनी पे जितनी सुंदर किताबें मराठी में ही है, आश्चर्य है. म्हणजे मराठी लोकांनी लगेच विशेष समजू नये. लगेच मराठ्यांची वर नको व्हायला. बघितली मराठशाही. हाँ, नहीं, मराठी भाषा में बहुत ही सुंदर ये है, क्योंकि ज्ञानेश्वरी जी हैं और इस पे बहुत ही काम किया गया है महाराष्ट्र में, इसलिए मैंने महाराष्ट्र में जन्म लिया. लेकिन इसका मतलब नहीं कि कीचड़ में कमल खिलता है तो कीचड़ कोई बड़ी चीज़ हो जाए. बाकी कीचड़ ही होता है अधिकतर, पर यहाँ बड़े बड़े जीव हो गए. जैसे कि नाथपंथियों ने बहुत काम किए हैं इधर में, और शिरडी के साईनाथ भी महाराष्ट्र में ही पैदा हुए हैं. महाराष्ट्र के लोगों में कुछ कुछ अच्छे गुण भी हैं और दुर्गुण भी कुछ बहुत ज़रूरत से ज़्यादा भी हैं. तो तसं काही नाही, पण मराठी भाषा शिकलेली बरी. कारण मराठी भाषेमध्ये ग्रंथ फार सुंदर. क्यों संस्कृत तो सीख नहीं सकते, मराठी सीख लो, क्योंकि संस्कृत भाषा कठिन जाती है. मराठी में बाकी बहुत अच्छे, इस पे षटचक्र भेदन वगैरह पे बहुत अच्छा है लिखा हुआ. अब तो ट्रांसलेशंस हो गए, बहुत सी किताबों के ट्रांसलेशंस है. अभी सौंदर्य लहरी वगैरह जो किताबें हैं, इसका ट्रांसलेशन मराठी में बहुत अच्छा आपको मिलेगा, क्योंकि इस पे लोगों ने बड़ा यहाँ पर ध्यान दिया है. संस्कृत में, क्योंकि संस्कृत भाषा मराठी भाषा बहुत नज़दीक रही, प्राकृत भाषा होने से पहले ही महाराष्ट्री भाषा बन गई थी, इसीलिए भी शायद हो सकता है कि मराठी में बहुत कुछ लिखा हुआ है. इसलिए थोड़ा बहुत मराठी सीख लेना कोई बुरी बात नहीं है. और मेरे लिए भी मराठी भाषा में बोलने में इसलिए आसान जाता है क्योंकि इसमें शब्द है मराठी में, वो हिंदी में नहीं है इतने. लेकिन हिंदी भाषा तो ज़रूरी आना चाहिए हर एक मराठी को, चाहे हिंदी सीखे चाहे नहीं सीखे हिंदी वाले, लेकिन मराठी को तो हिंदी मास्टर कर लेनी चाहिए. हिंदी वाले नहीं इतनी अच्छी हिंदी बोलते जितने मराठी बोलते, अगर कोशिश करें तो, क्योंकि बेस संस्कृत का नहीं होता. हाँ, तो हिंदी में क्या बोलने का था, क्या प्रश्न होता? हाँ, हो, सुषुम्नाथ.
बीच में जो जगह बनी है यही भवसागर है। इसको तरने के लिए ही, इसमें ब्रिज डालने ही के लिए कुंडलिनी चाहिए। ये जो गैप है ना, यही कुंडलिनी जो होती है ब्रिज कर देती है। पहले आपके हाथ में मेरे वाइब्रेशन जाते हैं और ब्रिज बन जाता है, उस पर से कुंडलिनी जैसे कोई ट्रेन नहीं चली जाती, ऐसे ऊपर में चली जाती। बरोबर प्रश्न बरोबर। त्याला पुष्कळशे लोक व्हॉइड म्हणतात, व्हॉइड। और कुछ प्रश्न हो तो पूछो। कशाची? पंचमहाभूतांचं काय? सगळे ह्या चक्रांचं, प्रत्येक चक्र एकेका ह्याचं बनलेलं आहे आणि त्याचं मी संबंध एक चार्ट बनवून दिलेला आहे, ते तुम्ही स्टडी करा। बारीक बारीक फार आहे की कोणतं चक्र कसं, जसं पृथ्वी तत्वापासून हे मग झालं मग काय पाहिजे। बरोबर आहे ते। ही सगळी वेगळ्या वेगळ्या चक्रावरती आहेत। ते तत्व जे आहे त्यांनी ह्यांचं शरीर धारणा झालेली आहे। त्या चक्रांची शरीर धारणा एकेका तत्वामुळे झालेली आहे आणि त्याचा संबंध चार्ट आहे, तुम्ही इथं घ्या आणि ते सगळं स्टडी करून टाका। असेल अष्टा आहे चार्ट। हां, ह्याची चांगली स्टडी करून टाका तुम्ही। तुम्ही जे म्हणाल ते आमच्याजवळ आहे लिहिलेलं, बरंच आहे, फक्त मी पुस्तक अजून लिहिलेलं नाही। हां हां अहो मी तुमची पुस्तकं लिहित आहे असं का? बरं। हां, ती स्थिती तुमची आली तर लिहीन, पुष्कळाच्या डोक्यावरच जाईल बहुतेक। हाँ हाँ हाँ, अभी कहाँ जाने का? हमारे यहाँ 1-2 फ़ोन नंबर है, उसको लिख लो। आजकल वही हालत है जैसे बिल्ली के बच्चे होते हैं ना, तो वो 7 जगह घर घुमाती है, वैसा ही मेरा हाल है आजकल। कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है, पर अभी आजकल मैं नीलांबर में रहती हूँ, नीलांबर में 9th फ्लोर में। अभी मंडे से सवेरे आप लोग को मिल सकती हूँ, मंडे से सवेरे हूँ वहाँ नीलांबर में 9th फ्लोर में। राजेश शाह का फ्लैट है उधर में। कुर्सियाँ नहीं है मेरे पास में यहाँ वहाँ बैठने को, पहले ही बता देती हूँ। 1-2 हैं, ज़्यादा नहीं। हाँ अच्छा, फ़ोन नंबर 2-3 फ़ोन नंबर बताते हैं, सांगा। मोदींचा 663421 663421 ये मोदी साहब का है। आणि त्यांचा दुसरा मोदींचा। हां, कोणचा ह्याचा? रमेशचा? नाही नाही, मोदींचा बोरिवली। तर बस झालं, एकच सांगा बरं। रमेशचा फ़ोन नंबर 466096 466096 आणि 463896। रमेश एकच सांग, एकच। 466096 प्रधान साहेबांचा? 45 प्रधान साहेब हां 453395 ये प्रधान साहब का नंबर है। मेहतानीचा नंबर 368388। प्रधान साहब के यहाँ फ़ोन करके आपको हाँ टाइम के लिए ते पत्ते द्या, त्यांना पत्ते हैं, द्या। ते कुठे जाणार आहे मी आज महीनाभर, वो देख लीजिए कहाँ जाने वाली हूँ, उसको देख लीजिए। आप प्रधान साहब के यहाँ फ़ोन करें, आपको पता हो जाएगा मेरा आज प्रोग्राम कहाँ है, क्योंकि वो नहीं होते तो उनका वाइफ होती है, कोई ना कोई होता है। ये जनवरी का प्रोग्राम है। ये हमारे प्रधान साहब हैं। हाँ, सबको 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 सगळ्यांना मिळेल। आप बैठे थे क्या? गर्म पानी लिया था, ठंडा? चमक आ रही?
म्हणजे बाधा। फिर एक और इलाज है उसका, उनसे पूछो वो क्या लेके आने का मेरे पास में, वो बोलेंगे। ये राहुल भाई है ना इधर, उनसे पूछो। जिसको भी दर्द इधर से उधर चलता है, किसी का दिमाग खराब है, मैंने बाधा किसी को हो गई है, वो उनसे इलाज पूछो जाके। किसी का दिमाग खराब है, सहज योग में जब आसन प्राणायाम बंद हाँ हाँ कभी कर लिया करो। ऐसे चलना फिरना अच्छा है। सहज योगियों को चाहे खूब घूमना चाहिए, चलना चाहिए, तो उनके साथ वाइब्रेशंस भी चलते हैं ना। सबसे अच्छा है खूब वॉकिंग करना चाहिए। सहज योग के लिए बेस्ट चीज है चलना। इससे बढ़ कोण आहे काय दादा, इकडे या इकडे। हाँ बोला। प्रथम आलेलं आहे हां असं काय हरकत नाही, बस पार होतात ना, झालेच आहेत, हातात आलं ना थंड, मग काय प्रथम आले तरी काय झाले म्हणजे झाले। हां काय आपण जे म्हटलं कोणाच्या सामने व्हायचं नाही, हां म्हणजे साधं आहे हो, साधं मराठीत सांगितलं मी। का झोपवायचं नाही? कारण हे डोकं देवाचं आहे, देवासमोर सगळेच देव आहे, अजून जागृत नाही झाला ना देव। आपलं डोकं देवाच नाही तर सगळ्यांचं डोकं देवाच। ह्याला आर्ग्युमेंट नाही, ही गोष्ट खरी आहे। जर तुम्ही तसं केलं असेल सगळे देव आहेत तर डोक्यात शेणही असणार, मला मग ते जमायचं नाही, असं आहे ते। सगळेच देव आहेत वगैरे वगैरे ती गोष्ट वेगळी आहे। देव जागृत व्हायला पाहिजे, नाही तर धोंडे आहेत। जागृत झाल्याशिवाय आम्ही देवत्व मानत नाही, जागृत व्हायला पाहिजे। तेव्हापासून हेच तर सांगते की आत्मसाक्षात्काराशिवाय धर्म नाही चालत। मग डोकं झुकवणं गेलं एकीकडे, जागृत व्हायला पाहिजे आधी, जागृत झाल्यावर पायावर यायचं, ते जाणून। चला चला माझं कुठपर्यंत पोहोचलं नाही फक्त बस या। अहो देवळे, यांनी बरोबर प्रश्न विचारला, असा प्रश्न विचारा, माझं कुठपर्यंत पोचलंय ते सांगा माताजी, हे बरोबर आहे, असंच पाहिजे। म्हणजे आम्ही सांगतो कुठपर्यंत पोचला आणि कुठे जाता तुम्ही, ये होना चाहिए। और दुनिया भर की क्या करने की, तुमने अगर कोई गलती करी है उसका एक्सप्लेनेशन लेने के लिए आने से फायदा क्या। आपकी कुंडलिनी नहीं चलने वाली, मैं क्या करूं, मैंने बता दिया जो है सो, अब तुम नहीं मानना तो मत मानो। हाँ ये पार है, उठा मस्त है। अरे एवढे या इकडे, चला या पार। ये लिखा है प्रेशर, इसमें लो ब्लड प्रेशर के हाई ब्लड प्रेशर, लो। दोनों में ना 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 किसमें, प्रेशर सिरप लिखा है किधर, चोपड़ी में। कुठे प्रेशर, कुठे लिहिलं चोपडी, काय म्हणतात ते त्या, मला इथं राहत दोन्ही हात ठेवा का पायाखाली। त्यांना सकाळी बोला ना घरी, शुक्रवारी नाही, शुक्रवारी मी घरी नाही ना, शनिवारी सकाळी मी घरी नाही, सोमवारी सकाळी येते का, नक्की सोमवारी, रविवारी पण घरी नाही, कारण आमचा प्रोग्राम बाहेर आहे ना दुसरीकडे, रविवारी